Jai Hind. In this lecture, we will study Boolean algebra. Boolean algebra is used for simplification of logical expression. There are different techniques. With the help of these techniques, we can do simplification of logical expression. One method is Boolean algebra. With the help of Boolean algebra, you can perform simplification of logical expression. It is used when number of variables are less. If we have up to 3 variables, we can use Boolean algebra. It is preferred when output is 0 or 1. इसी तरह से हम लॉजिकल एक्सप्रेशन की सिंप्लीफिकेशन के मेथड से भी कर सकते हैं. K method is used when number of variables are 2, 3, 4 up to 5 variable. It is preferred when output is 0, 1, don't care. Don't care meaning ये 0 भी हो सकता है, ये 1 भी हो सकता है. If number of variable are more, then we can use tabulation method for simplification of logical expression. We will discuss Boolean rules. First, we will discuss rule for AND gate. AND ऑपरेशन को हम डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं. ये जो डॉट ऑपरेटर है, ये मल्टीप्लिकेशन नहीं है, ये रिप्रेजेंट करेगा AND ऑपरेशन. Now we will discuss truth table for AND gate. If you have given two inputs, for two inputs possible combination are 4, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1. एंड जो ऑपरेशन होता है उसको हम डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं. ये जो डॉट है ये रिप्रेजेंट करेगा एंड ऑपरेशन बिटवीन 0.0. इसी तरह से 0.1, 1.0, 1.1. क्लास इन द केस ऑफ एंड गेट, आउटपुट हमें 1 कब मिलेगी? जब दोनों इनपुट्स 1 होंगी. In the case of AND gate, we will get output high when both inputs are high. इस केस में दोनों इनपुट्स हाई हैं तो आउटपुट के हमें मिलेगा लॉजिक 1. रेस्ट केसेस में आउटपुट हमें मिलेगा 0. अगेन आई एम रिपीटिंग, इन द केस ऑफ एंड गेट, इफ बोथ इनपुट्स आर हाई, एट दैट टाइम यू विल गेट आउटपुट 1. यहां पर दोनों इनपुट्स 0 हैं, आउटपुट 0. इस केस में एक इनपुट 0 है, सेकंड इनपुट 1 है, आउटपुट 0. इस केस में सेकंड इनपुट 0 है, आउटपुट 0. इस केस में दोनों इनपुट्स 1 है, आउटपुट 1. तो सिंपली इन द केस ऑफ एंड गेट 0.0 इक्वल टू 0, 0.1 इक्वल टू 0, 1.0 इक्वल टू 0, 1.1 इक्वल टू 1. Now we will discuss Boolean rule for AND gate. First rule is A.1 इक्वल टू A. A.1 इक्वल टू A. अब इसको हम प्रूव करेंगे. A की क्या वैल्यू हो सकती है? A की वैल्यू 0 हो सकती है या फिर 1 हो सकती है. अगर 0 है, 0.1 इक्वल टू, इसी तरह से अगर A की वैल्यू 1 है, 1.1. ये जो डॉट है ये रिप्रेजेंट करेगा एंड ऑपरेशन. तो 0.1 किसके बराबर होगा? 0. इसी तरह से 1.1 एंड ऑपरेशन में 1.1 इक्वल टू 1, तो 1.1 इक्वल टू 1. क्लास यहां पर देखो, अगर A की वैल्यू जब हमने 0 एज्यूम किया, आउटपुट में क्या मिला? 0. इसी तरह से जब हमने A की वैल्यू को 1 एज्यूम किया, आउटपुट में हमें 1 मिला. तो सिंपली जो A की वैल्यू है वही हमें आउटपुट में मिला. तो मैं इसको समराइज कर रहा हूं. A.1 किसके बराबर होगा? A के बराबर. सेकंड लॉ इज A.0. ये होता है 0 के बराबर. नाउ वी विल वेरीफाई इट. A की वैल्यू 0 हो सकती है या फिर 1. अगर 0 है, 0.0. अगर 1 लेता हूं, 1.0. डॉट एंड ऑपरेशन बताएगा, अगर दोनों इनपुट्स 0 हैं तो आउटपुट 0 होगी.
इस केस में सेकंड इनपुट 0 है तो आउटपुट 0। नाउ इज देयर एनी रिलेशनशिप प्रेजेंट बिटवीन आउटपुट एंड ए? जब ए की वैल्यू मैंने 0 लिया आउटपुट हमें मिला 0, जब ए की वैल्यू 1 लिया आउटपुट हमें मिला 0। तो सिंपली आउटपुट एंड ए में कोई भी रिलेशन नहीं है, आउटपुट हमेशा 0 ही है, इसीलिए ए डॉट 0 इक्वल टू 0। तो उसको समराइज कर रहा हूं, ए डॉट 0 इक्वल टू 0। थर्ड प्रॉपर्टी, ए डॉट ए इक्वल टू ए। ए की वैल्यू 0 हो सकती है या फिर 1 हो सकती है। 0 डॉट 0, अगर ए की वैल्यू 1 है 1 डॉट 1। इन द केस ऑफ एंड गेट बोथ इनपुट्स आर 0, आउटपुट 0 होगी। बोथ इनपुट्स आर हाई, आउटपुट इज 1। इज देयर एनी रिलेशन प्रेजेंट बिटवीन आउटपुट एंड ए? अगर ए की वैल्यू 0 है आउटपुट में 0 मिला, अगर ए की वैल्यू 1 है तो आउटपुट में 1 मिला, तो जो ए की वैल्यू है वही हमें आउटपुट में मिलेगा, इसीलिए ए डॉट ए इक्वल टू ए। इन सेम वे ए डॉट ए डॉट ए डॉट ए अप टू n टाइम्स, इसकी वैल्यू भी a के बराबर होगी। इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। फोर्थ वन, a डॉट ए बार इक्वल टू 0। अगर a की वैल्यू मैं 0 लेता हूं, आगे 0 कॉम्प्लीमेंट है, आपको याद रखना है 0 कॉम्प्लीमेंट 1 होता है, इसी तरह से अगर मैं 1 का कॉम्प्लीमेंट लेता हूं तो इसकी वैल्यू 0 होती है। इट इज नॉट गेट प्रॉपर्टी। इन सेम वे a की वैल्यू 0, a बार की वैल्यू होगी 1, 0 का कॉम्प्लीमेंट 1 होगा। एंड गेट में एक भी इनपुट 0 होगी तो आउटपुट 0 होती है। इसी तरह से अगर मैं a की वैल्यू 1 लेता हूं तो 1 कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू 0 होगी। इस केस में सेकंड इनपुट 0 है तो आउटपुट 0। इज देयर एनी रिलेशन प्रेजेंट बिटवीन आउटपुट एंड ए? नो, देयर इज नो एनी रिलेशनशिप विच इज प्रेजेंट बिटवीन आउटपुट एंड ए। अगर ए की वैल्यू हम 0 लेते हैं तो आउटपुट क्या मिला उस केस में? 0। इसी तरह से अगर ए की वैल्यू 1 लेते हैं तो आउटपुट अगेन 0 मिला, मतलब ये ए पे डिपेंड नहीं हुआ। तो सिंपली ए डॉट ए बार इक्वल टू 0। मैं समराइज कर रहा हूं, इन द केस ऑफ एंड गेट a डॉट a इक्वल टू a। इन सेम वे a डॉट a डॉट a अप टू n टाइम्स, ये भी a के बराबर होगा। व्हाट इज सेकंड बुलियन प्रॉपर्टी? a डॉट 1 इक्वल टू a। थर्ड प्रॉपर्टी a डॉट 0 इक्वल टू 0। इन सेम वे फोर्थ प्रॉपर्टी a डॉट a बार इक्वल टू 0। These are AND gate, Boolean law. Now we will discuss OR gate Boolean property. क्लास ये होता है और ऑपरेटर, ये जो प्लस है इट इज ए और ऑपरेटर। अगर दो इनपुट्स होंगी तो टोटल पॉसिबल कॉम्बिनेशन होंगे 4, 0 0 0 1 1 0 1 1। अगर इन दो इनपुट्स के बीच में और ऑपरेशन होगा तब हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे 0 प्लस 0, 0 प्लस 1, 1 प्लस 0, 1 प्लस 1। ये जो प्लस है ये प्लस नहीं बताएगा, ये रिप्रेजेंट करेगा और ऑपरेशन। In the case of two input OR gate, if any input is 1, output is 1, and if both inputs are 0, output is 0। OR gate के केस में अगर कोई एक इनपुट भी लॉजिक 1 होगी तो आउटपुट हमें हाई मिलेगा।
अगर सारी की सारी इनपुट्स जीरो होंगी तभी आउटपुट में जीरो मिलेगा। जैसे इस केस में दोनों इनपुट्स जीरो हैं तो आउटपुट क्या मिलेगा? जीरो। इस केस में सेकंड इनपुट वन है तो आउटपुट मिलेगा वन। इस केस में थर्ड इनपुट वन है तो आउटपुट हमें मिलेगा वन। इस केस में दोनों इनपुट्स वन है, आउटपुट हमें मिलेगा वन। नाउ वी विल डिस्कस बूलियन लॉज। फर्स्ट प्रॉपर्टी a प्लस ए इक्वल टू ए। नाउ वी विल वेरीफाई इट। ए की वैल्यू जीरो हो सकती है या फिर वन हो सकती है। अगर हम जीरो लेते हैं जीरो प्लस जीरो इक्वल टू, अगर वन लेते हैं वन प्लस वन इक्वल टू। क्लास इन द केस ऑफ और ऑपरेशन, अगर दोनों इनपुट्स जीरो हैं तभी आउटपुट में जीरो मिलेगा। अगर कोई भी इनपुट वन होगी तो आउटपुट वन मिलेगी। इस केस में दोनों इनपुट्स वन है तो आउटपुट मिलेगी वन। अब आउटपुट का ए के साथ कोई रिलेशन है। अगर ए की वैल्यू जीरो थी तो आउटपुट जीरो मिली, अगर ए की वैल्यू वन थी तो आउटपुट वन मिली। तो सिंपली ए प्लस ए इक्वल टू ए, तो ए प्लस ए इक्वल टू ए। इसी तरह से ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए अप टू एन टाइम्स, एन कुछ भी हो सकता है, तभी भी आंसर ए रहेगा। सेकंड प्रॉपर्टी ए प्लस वन इक्वल टू वन। ए की वैल्यू जीरो हो सकती है या फिर वन हो सकती है। अगर मैं जीरो लेता हूं जीरो प्लस वन, अगर वन लेते हैं वन प्लस वन। इन द केस ऑफ और गेट सेकंड इनपुट वन है तो आउटपुट वन रहेगी। इस केस में दोनों इनपुट्स वन है, आउटपुट वन रहेगा। तो क्लास क्या कोई आउटपुट एंड ए में कोई रिलेशन है? अगर ए की वैल्यू जीरो थी तो उस केस में आउटपुट हमें वन मिला। इसी तरह से जब ए की वैल्यू वन थी तो आउटपुट अगेन वन ही रहा। तो सिंपली आउटपुट का ए के साथ कोई रिलेशन नहीं है, इसीलिए ए प्लस वन इक्वल टू वन। वन क्यों लिखा? आउटपुट यहां पर वन ही रही, तो ए प्लस वन इक्वल टू वन। इसी तरह से क्लास वन प्लस अगर कुछ भी हो, ए स्क्वायर ए क्यूब प्लस ए बी, अगर वन प्लस दिया है तो वन प्लस समथिंग हमेशा वन रहेगा। दिस इज ए और गेट बुलियन प्रॉपर्टी। वन प्लस लैम्डा इक्वल टू वन। नाउ वी विल डिस्कस थर्ड प्रॉपर्टी ए प्लस जीरो इक्वल टू ए। ए की वैल्यू जीरो हो सकती है या फिर वन। जीरो प्लस जीरो, अगर ए की वैल्यू वन है वन प्लस जीरो। इन द केस ऑफ और गेट दोनों इनपुट जीरो हैं तो आउटपुट जीरो रहेगा। इस केस में फर्स्ट इनपुट वन है तो आउटपुट वन रहेगा। इज देयर एनी रिलेशन प्रेजेंट बिटवीन आउटपुट एंड ए? अगर ए की वैल्यू जीरो थी तो आउटपुट हमें जीरो मिला, अगर ए की वैल्यू वन थी तो आउटपुट हमें वन मिला। तो सिंपली जो ए की वैल्यू थी वही हमें आउटपुट में मिला। इसीलिए ए प्लस जीरो इक्वल टू ए। तो ए प्लस जीरो इक्वल टू ए। लास्ट ए प्लस ए बार इक्वल टू वन। नो वी विल वेरीफाई इट। अगर ए की वैल्यू मैं जीरो लेता हूं, जीरो प्लस जीरो कॉम्प्लीमेंट वन होता है अकॉर्डिंग टू नॉट गेट प्रॉपर्टी। तो जीरो प्लस वन इक्वल टू, इसी तरह से अगर ए की वैल्यू वन लेते हैं वन प्लस वन कॉम्प्लीमेंट जीरो होता है, वन प्लस जीरो। इस केस में सेकंड इनपुट वन है तो आउटपुट क्या मिलेगा? वन। इस केस में फर्स्ट इनपुट वन है तो आउटपुट मिलेगा वन। क्या कोई आउटपुट और ए के बीच में रिलेशन प्रेजेंट है कि नहीं है? चेक करते हैं। अगर ए की वैल्यू जब जीरो थी तो आउटपुट हमें मिला वन। इसी तरह से जब ए की वैल्यू वन थी तो आउटपुट हमें मिला अगेन वन। तो जो आउटपुट मिल रही है वो इनपुट ए पे डिपेंड नहीं करेगी,
आउटपुट हमेशा 1 मिलेगी, वो इनपुट ए पे डिपेंड नहीं करेगी, इसीलिए a प्लस ए बार इक्वल टू 1। तो a प्लस ए बार इक्वल टू 1। नाउ वी विल summarize these 4 OR gate property. First property, a plus a equal to a. इसी तरह से a plus a plus a plus a up to n times. n की वैल्यू 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। ये हमेशा किसके बराबर रहेगा? a के बराबर। सेकंड प्रॉपर्टी, a plus 1 equal to 1. थर्ड वन, a plus 0 equal to a. And fourth one, a plus a bar equal to 1. In the case of NOT gate, अगर मैं 0 इनपुट अप्लाई करता हूं तो आउटपुट क्या मिलेगी? 1। सेम अगर इनपुट 1 है तो आउटपुट हमें मिलेगी 0। एंड लास्ट इज कॉम्प्लीमेंट। क्लास अगर a है, अगर मैं इसका कॉम्प्लीमेंट लेता हूं तो हमें मिलेगा a बार। इसको मैं ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकता हूं या हम इसको इस तरह भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये रिप्रेजेंट करेगा a का कॉम्प्लीमेंट लिया है। इसी तरह से अगर a कॉम्प्लीमेंट का मैं अगेन कॉम्प्लीमेंट लेता हूं तो ये कॉम्प्लीमेंट एक दूसरे को कैंसिल करेंगे, अगेन आंसर मिलेगा a। इन द केस ऑफ कॉम्प्लीमेंट, अगर मैं 0 का कॉम्प्लीमेंट लेता हूं तो 0 का कॉम्प्लीमेंट होगा 1। इसी तरह से अगर 1 का कॉम्प्लीमेंट लेता हूं तो आंसर होगा 0। 1 का कॉम्प्लीमेंट अगेन कॉम्प्लीमेंट, 2 टाइम्स कॉम्प्लीमेंट है, ये एक दूसरे को कैंसिल करेंगे तो आंसर क्या रहेगा? 1। इसी तरह से 1 का मैं 3 टाइम्स कॉम्प्लीमेंट लेता हूं, 2 टाइम्स कॉम्प्लीमेंट एक दूसरे को कैंसिल करेंगे, फिर ये कॉम्प्लीमेंट है तो 1 का कॉम्प्लीमेंट अगेन 0।